लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनावी रण अब मैदान में नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं और अब जनसभाओं का दौर भी शुरू हो गया है। घर घर जनसंपर्क और वोट की अपील को लेकर नेता अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ये आगरा के वोटर्स हैं, आम वोटर्स हैं, जो अपनी सरकार का, अपने सांसद का चयन करेंगे। इनसे हम जानेंगे कि आगरा के मुद्दे क्या हैं, आगरा के राजनीतिक समीकरण क्या है और किस दल की क्या हालत है। जी, आपका नाम क्या है? सुधीर मानव नाम है मेरा। जी, लोकसभा चुनाव है, आगरा लोकसभा सीट पे हम हैं। आगरा के मुद्दे क्या हैं और कैसी सरकार, कैसा सांसद आप चाहते हैं? आगरा के मुद्दे तो बेसिकली यहाँ आप 2 कदम दूर कोठी मीना में जा रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी 2014 में वादे करके गए थे कि यमुना बैराज देंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट देंगे, इंटरनेशनल स्टेडियम देंगे, लेकिन आज वो धरातल पे कुछ भी नज़र नहीं आता। हम लोग विकास की बात करें तो रोड का, एमजी रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए और यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए जिससे बिज़नेस खुले आगरा के लिए। आपने बिजनेस की बात की, आपने विकास की बात की, व्यापार से जुड़े हुए जो मुद्दे रहते हैं व्यापारियों के या युवाओं के जो मुद्दे रहते हैं उनसे जुड़े हुए, वो क्या मुद्दे हैं और किस तरह से वो एजेंडे में शामिल होने चाहिए? आगरा दो तीन चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे आगरा में लेदर का जूता बनता है, आगरा में पेठा मशहूर है, ताजमहल मशहूर है। तो जूते से रिलेटेड हम सरकार से नाखुश हैं। उनने पहले 5% जो टैक्स लगता था वो 12% टैक्स लगा के जूते पर हम लोगों के पेट पर लात मारी है। हम जो करते हैं, जूते का काम करते हैं, उसमें पहले हम 5% देते थे। जो जूता 200 रुपये का हम बेचते हैं मार्केट होलसेलर को अपनी फैक्ट्री से, उसमें पहले 5% लगता था, तो 5% 10 रुपये हम टैक्स गवर्नमेंट को जीएसटी देते थे। अब उसमें 12% जीएसटी हमको 200 रुपये के जूते पे देनी पड़ रही है। आप लगाओ 12% जीएसटी, 24 रुपये हम जीएसटी देंगे गवर्नमेंट को, जिसमें हमारा प्रॉफिट खुद 10 रुपये है। हमारा प्रॉफिट 5 रुपये पे है, हम गवर्नमेंट को उस पर 24 रुपये देंगे जीएसटी पर। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसको लेकर यहाँ आम लोगों के प्रदर्शन भी हुआ, काफ़ी हुआ, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। आप भी चाह रहे हैं जो जीएसटी का स्लैब है उसमें, हाँ, जूता जो व्यापार है, जूता उद्योग, उसको थोड़ी सी राहत मिले, छूट मिलनी चाहिए। सर, आपसे जानते हैं, लोकसभा चुनाव है, चुनावी दौर है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे बहुत रहने हैं। महंगाई का मुद्दा रहने वाला है और जीएसटी का अहम मुद्दा रहेगा। मैं इंश्योरेंस सेक्टर से हूं और इंश्योरेंस सेक्टर आप मानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का मामला है। यहाँ पर जीएसटी सबसे ज़्यादा 18% है, जिसके लिए हम अपनी यूनियन से लड़ भी रहे हैं कि मेरा मानना है जीएसटी इंश्योरेंस सेक्टर में केवल 5% होनी चाहिए। ये लग्जरी चीज़ नहीं है, ये विलासिता की चीज़ नहीं है। इंश्योरेंस एक सामाजिक सुरक्षा का मामला है। यहाँ पर जीएसटी 5% होनी चाहिए। और हमें मालूम है, आज हम गाड़ी का बीमा कराते हैं, वहाँ 18% जीएसटी देते। अगर 1 लाख रुपये का बीमा होता है तो हमें प्रीमियम भरना पड़ता है 1,18,000 रुपये। आज हम अपना मेडिकल क्लेम पॉलिसी कराते हैं 50,000 रुपये प्रीमियम है, तो हमें 59,000 रुपये प्रीमियम देनी पड़ती है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए अगर हम बात करें तो आज हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें 18% जीएसटी है। सरकार, इससे पहले की सरकार बहुत अच्छी थी, कम से कम सर्विस टैक्स के नाम पे मैक्सिमम 12% था। इन्होंने आते ही 18% कर दिया। और सरकार इंश्योरेंस मामले में, जबकि सबसे ज़्यादा कमाई इंश्योरेंस में जीएसटी से हो रही है, और सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर को पंगु बना दिया। एलआईसी को बेच के, जो आम एलआईसी सरकार की रीढ़ थी, जो हर साल लगभग 4,000-3,000 करोड़ रुपया देती थी, उसने अब सेक्टर में शेयर बेच के उसको पंगु बना दिया। उसकी हालत पतली करने की कोशिश कर रही है प्राइवेट कंपनियों के दबाव में आके। यानी इंश्योरेंस जो कंपनी पे जो दबाव बना है, जो प्रेशर जीएसटी को लेकर टैक्स के रूप में बना है, उसमें आप छूट की बात कर रहे हैं? छूट की बात कर रहे हैं, उसको सेक्टर में 18% से 5% में आना चाहिए। और हमारे आईआईटी के पूर्व चेयरमैन जी साठे जी ने भी कहा था कि इसको 5% दायरे में आना चाहिए। संगठन की बात है, वो सरकार और संगठन के बीच की बात चल रही है। हम लोकसभा चुनाव पर बात कर रहे थे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनंत सोनी है। सोनी, लोकसभा चुनाव आ गया है, मतदान करने जाएंगे, मतदान केंद्र तक क्या सोच कर जाएंगे? मतदान करने हर बार जनता जाती है और जनता को हर बार ठगा जाता है। मैं आगरा से जूता उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, और जिसके लिए कि आगरा पूरा विश्व में ही नहीं, सब जगह इसका चर्चित है। और जूता उद्योग के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर धरातल पर कुछ नहीं हो पाया है। छोटा उद्यमी परेशान है। और यहाँ पर जो चौड़ीकरण होना चाहिए था सड़कों का, वो नहीं हो रहा है। मेट्रो से वो फ़ायदा नहीं मिलता जो यहाँ फ्लाईओवर बनने से मिलता और यमुना बैराज से मिलता। मेट्रो की ज़रूरत महानगरों में होती है, आगरा सीमित क्षेत्र में है, जिससे सड़क की चौड़ीकरण से जो है ट्रैफिक से निजात मिलता। अब आने वाली सरकार से यही चाहेंगे कि आम लोगों के मुद्दों को रखकर एक विज़न बनाया जाए और जनता को जो वादे किए जाए उस पर पूरी अमल किया जाए।
जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से, आपके मुद्दों से मैं समझ में आया कि आप जूता व्यापारी हैं, और जूता व्यापारी के तौर पर सरकार से आप क्या मांग करते हैं? जो आने वाली जो सरकार है, लोकसभा चुनाव में सरकार गठन होगा, जो बनेगी, उसे क्या मांग करते हैं आप एज अ व्यापारी तौर पर? व्यापारी के तौर पर यही मांग करते हैं कि जो टैक्स है, टैक्स स्लैब को कम किया जाए, और यहाँ पर जो लोग छोटे उद्यमी हैं उनके लिए सरकारी योजनाएं बनाई जाए ताकि उन्हें लोन मिल सके। यहाँ का जो जूता उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो जाटव समाज के लोग हैं, वो ज़्यादातर कारीगरी छोटे छोटे घरों में बन रहे हैं जूते, उनको सरकार सरकारी मदद दे, मुहैया कराए, ताकि जो जूता व्यापार है वो पूरे विश्व में फैले। जूता उद्योग है, जूता जो व्यापार है, उसको लिए सरकारी संसाधन की सुविधाएं बढ़नी चाहिए, ये आप मांग कर रहे हैं। आप युवा वोटर हैं, आपसे जानते हैं मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्या सोचकर मतदान करेंगे और क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, सरकार को हम वोट ये देख करके करेंगे कि जो सरकार जो है हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा दे पाएगी नहीं दे पाएगी, क्या 200 करोड़ जो नौकरी देने की बात करी, क्या वो नौकरी उन्हें मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी? करोड़ की जो बात कर, हाँ, क्या वो 2 करोड़ नौकरियाँ मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी? बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, युवा भटक रहा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। इसको लेकर के, इस मुद्दों को लेकर के चुनाव में हम लोग वोट करेंगे। यानी कि रोजगार का मुद्दा रहने वाला है, ये रोजगार के मुद्दे को लेकर मतदान करने जाने वाले, ये आप कहना चाह रहे हैं। आगरा के स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो क्या मुद्दे हैं, क्या अपेक्षाएं थी, क्या पूरी हुई हैं? ये सरकार जो अभी वर्तमान में है उससे बहुत सारी मतलब उम्मीदें थी कि बैराज बनेगा, पानी की समस्याएं जो बहुत बड़े स्तर पे जो है एयरपोर्ट बनेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी उम्मीदें थी कि सरकार कहीं ना कहीं हमें ये देगी, लेकिन सरकार जो है जीरो पर है और कोई काम नहीं करे इस बार। यानी रोजगार का मुद्दा है और आगरा का विकास का मुद्दा है, वो आप कहना चाह रहे हैं। आप और वोटर्स हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या है? विजय यादव नाम है मेरा। विजय जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मतदान केंद्र तक जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? इस बार जो मतदान होगा वो युवाओं को सरकार से उम्मीदों के लिए है। भर भर के झोला आगरा ने दिया, 9 विधायक, जिला पंचायत, इनका मेयर और सांसद, लेकिन आगरा को हमेशा ठगा गया। आगरा में प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट लगना था आलू का, लेकिन वो भी नहीं मिला। उसकी घोषणा भी वो लग रहा है सिंगना में नहीं लग रहा है, लेकिन वो जहाँ लगना था वहाँ नहीं लग रहा। जैसे खंदौली बेल्ट है, शमशाबाद बेल्ट है, वो आलू की बेल्ट है, लेकिन मिला कहाँ? जहाँ नहीं मिलना चाहिए था। अब आप गेहूं की बेल्ट में जाके बात करेंगे तो वहाँ पर आलू का प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? छुट्टा पशु रोज देख रहे हैं यूपी में 1 से 2 आदमी की मृत्यु हो जाती है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आगरा का जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं मिला। आगरा की चौड़ीकरण रोड थी, आगरा को पर्यटक स्थल बनना था, एयरपोर्ट मिलना था। आगरा में जो प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है, बाहर से जब पर्यटक आता है तो कहता है यहाँ पे प्रदूषण बहुत है, लेकिन आगरा को हमेशा ठगा जा रहा है। आगरा एक पूंजीपति जो लोग हैं वो उसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको आगरा के विकास को रोकना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे साथ, ये आगरा के वोटर हैं, आगरा मतदाता हैं। इसमें जूता उद्योग से जुड़े व्यापारी हैं जो आगरा के मशहूर जूता उद्योग से जुड़े हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो जीएसटी के रूप में जो अतिरिक्त कर और जो टैक्स लगाया गया था, स्लैब को बढ़ाया गया था, जीएसटी स्लैब को, उसको सरकार वापस ले, जूता व्यापारी को राहत दे। साथ ही जो स्थानीय वोटर हैं उनका कहना है कि जिस तरह से आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, उसकी तुलना में आगरा शहर की अपेक्षा की गई। लक्ष्मी शर्मा, यूपी लाइव, आगरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।